नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है बेटा आपका केम केम चैनल पे। ठीक है, तो आज हम अम्ल क्षार एवं लवण का यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट का लास्ट पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट 8 पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना, इसे बनाने की विधि क्या है, प्रिपरेशन मेथड क्या है, इसके फिजिकल केमिकल एंड यूजेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो यह टॉपिक बेटा हर साल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा व्यंजक चूर्ण, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप मार्क कर लेने से इम्पोर्टेंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले सामान्य परिचय देखें तो जो इसका रासायनिक नाम है यानी केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नाम होता है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह सकते हो या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी लिख सकते हो। क्लोराइड। ठीक है, टमाटर है। तो दो नामों से जाना जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, अगर इसका बेटा रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होने वाला है? होने वाला है बेटा CaCl2, CaOCl2। ठीक है, और इसके अणुभार की अगर मैं बात करूं बेटा, मोलिकुलर वेट, तो वो कितना होता है बेटा? 127। याद रखेंगे आप सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात करेंगे बेटा प्रिपरेशन मेथड की यानी कि बनाने की विधि। ठीक है, तो बनाने की विधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है वो देखो जरा, व्यंजक चूर्ण को शुष्क बुझा चूना यानी कि जिसे हम सिलिकटाइन कहते हैं, ठीक है, पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है बेटा। ठीक है, शुष्क व्यंजक चूर्ण को शुष्क बुझा चूना जिसे सिलिकटाइन कहेंगे, ठीक है, उस पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। जैसे सिलिकटाइन का फॉर्मूला क्या होता है? COH, जिसे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, या बुझा हुआ चूना, तो इस पर क्लोरीन गैस पास की तो क्या बना दिया बेटा? यहाँ से CaO और Cl2 यहाँ से उसने निकाल दिया। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या निकल जाता है बेटा? देखो OH2, ये तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O, जो कि यहाँ निकल चुका है वाटर। ठीक है, सो उसको बुझा चूना डाला। ठीक, और इसमें क्या क्या क्लोरीन गैस पास की, और क्या बन गया बेटा आपका प्रोडक्ट? व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? तो ये आती है बेटा बनाने की विधि। ठीक है, एग्जाम में पूछा ही जाता है बेटा, तो इसे बहुत ध्यानपूर्वक देखना है आपको। ठीक है, और स्पेशली बनाने की विधि तो सभी को याद होनी चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम भौतिक गुण कहते हैं, इंग्लिश भी लिख लिया करो, आगे काम आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट यानी कि 1 मार्क कर लोगे, इस तरीके से मार्क कर लिया करो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होता है बेटा? ये हल्के पीले रंग का क्या होता है? चूर्ण होता है। ठीक है, कैसे? हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, जैसे कि ये दिखाया गया है। ठीक है, नंबर 2, यह जल में क्या होता है बेटा? अल्प विलय होता है, यानी कि कम मात्रा में विलय होता है। ठीक है, बात है समझ में? और इसका जो जलीय विलयन होगा बेटा वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है बेटा? देखो, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, या इसे दूधिया भी कह सकते हो। ये लिखो, इसका जलीय विलयन दूधिया होता है। ठीक है, और नेक्स्ट, लास्ट, इसमें क्लोरीन गैस जैसे क्या आती है बेटा? गंध आती है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसे आप क्या कह रहे हो? रासायनिक गुण। यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो केमिकल
प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है गर्म जल से क्रिया। ठीक है, यानी कि रिएक्शन विद हॉट वाटर। लिखना चाहो तो लिख देना यहाँ पे रिएक्शन विद हॉट वाटर। ठीक है बेटा, तो CaOCl यानी कि CaOCl2 रिएक्शन किसके साथ कराई, H2 के साथ, और इसे इस साइन का मतलब है हीट, तो इसे एरो के ऊपर दिखा सकते हो आप लोग, हीट जब, ठीक है, यहाँ H2 के सामने मत दिखाना, इसे एरो के ऊपर दिखा देना आप। ठीक है, तो अब क्या बना देगा यहाँ से Ca, यहाँ से OH ले लेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा प्लस क्लोरीन बना देगा, यानी कि जिससे मिलके बना था वही बना देता है ये। ठीक है भाई, ये देखो ध्यान दो, प्रिपरेशन मेथड की अपोजिट रिएक्शन है भाई। सिलिकॉन डाई में क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या मिलता था, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर रिएक्शन अगर वाटर के साथ करें वापस सिलिकॉन डाई मिल रहा है आपको। ठीक है, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन मेथड के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है ये, ध्यान से देखना चाहो तो देख सकते हो। देखो CuCl2 और वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हो बेटा। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 2, ऊष्मा का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ हीट। ठीक है, तो इंग्लिश लिख लिया करो, इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मूला है। अब ये वाला जो साइन है ना, वैसे एरो के ऊपर लिखना है आपको। ठीक है, यानी कि हीट का साइन कहाँ लिखा दोगे, एरो के ऊपर। तो क्या बना देगा बेटा, वहां से ये बना दिया उसने कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और प्लस यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए। ठीक है, तो बैलेंस के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया, तो रिएक्शन बैलेंस है। ठीक है, इसका नाम होता है कैल्शियम क्लोराइड, तो आप लोग लिखना चाहो लिख सकते हो, और लिख लिया करो ताकि आपको ध्यान रहे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड, CO2 से क्रिया, यानी कि रिएक्शन विद CO2। देखो जरा, CuCl2 को रिएक्शन किसके साथ दिखा रहे हैं, CO2 के साथ, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस निकाल देगा यहाँ से। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ध्यान रखें, और ये आपकी क्लोरीन होती है, ये आपको पता है। ठीक है बेटा, अब देखेंगे 4, विरंजक क्रिया। ठीक है, विरंजक क्रिया में क्या होता है, जैसे ये है तनु HCl तथा तनु H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाता है, HOCl बनाता है। ठीक है, HOCl का मतलब है हाइपोक्लोरस एसिड या हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है भाई, तनु HCl तथा तनु H2SO4 से क्रिया करके क्या देगा, पहले आपको नवजात ऑक्सीजन देता है। क्या देता है, नवजात ऑक्सीजन। इस तरीके से जो लिखे होते हैं ना ब्रैकेट में, इसे बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, देखो CuCl2 की रिएक्शन HCl के साथ कराई, तो पहले वो जिसने कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, अब प्लस यहाँ से निकालते हैं HOCl, जिससे आप क्या कहोगे, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, बोल भी रहा हूँ तो ध्यान से देख लेना इसे। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, वापस CuCl2 लेंगे और इसकी रिएक्शन किसके साथ दिखा देंगे, आपके H2SO4 के साथ कर दिखा रहे हैं। पहले किसके साथ दिखा रहे थे बेटा, HCl के साथ, अब H2SO4 के साथ दिखेंगे, तो यहाँ भी वही प्रोडक्ट बनेगा, CaCl2 CaS4, बस यहाँ ये बन जाएगा, और प्लस यहाँ से निकाल देगा 2HOCl, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, यानी कि दोनों ही केसों में क्या होगा, या तो HCl से क्लियर रिएक्शन दिखा दो या H2SO4 के साथ दिखा दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, चलिए जैसे ये है HOCl हाइपोक्लोरस अम्ल,
ठीक है। अब हाइपोक्लोरस अम्ल जब ब्रेक होता है, टूटता है, तो किस में टूटता है बेटा, HCl अलग निकल जाता है, और ये ऑक्सीजन जिसे आप बोलते हो नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि रंगीन पदार्थ जब इस नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बना देता है, वो रंगीन पदार्थ बना देता है। यानी कि कलर, कलर जो सब्सटेंस होगा वो नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे हो जाता है बेटा, कलरलेस हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो ये से दिख रहा है, ये कलरफुल था, पर नवजात ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कैसे बन जाएगा, कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, यानी कि रंगहीन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है बेटा ऑक्सीकारक गुण। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के ऑक्सीकारक गुण क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहला क्या है, यह है सोडियम आर्सेनाइट, Na2Na3ASO3, सोडियम आर्सेनाइट का फॉर्मूला होता है, को सोडियम आर्सोनेट में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। अब देखो, सोडियम आर्सेनाइड लिया और ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शंस करा दी, और प्लस नवजात ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीकृत कर रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ से Na3ASO4 बना देगा। ठीक है, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब क्या बच गया, CaCl2, तो इसका नाम क्या हुआ बेटा आपका, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, और पहला क्या था, सोडियम आर्सेनाइट, तो ध्यान देना इस चीज में। ठीक है, तो अब Ki क्या करता है, Ki को, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है Ki को क्या कर देगा, I2 में ऑक्सीकृत कर देता है, जैसे CuCl2, CH3COOH और प्लस Ki, जब ये रिएक्शन कराता है तो यहाँ से बना, इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम एसीटेट। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, प्लस KCl प्लस I2 प्लस H2। ठीक है, तो Ki किसको, ब्लीचिंग पाउडर जो Ki है, Ki को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा, वो I2 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो लिथाज होता है PbO को किस में कन्वर्ट कर देता है, PbO2 में। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर PbO के साथ रिएक्शन करेगा लिथाज के साथ, तो क्या कैल्शियम क्लोराइड प्लस किसमें, PbO2 में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज थे, यानी कि ऑक्सीकारक गुण थे बेटा। ठीक है, अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो उपयोग देखो, ये पॉइंट करके डाल लेना आप लोग अपनी नोटबुक में। ठीक है, इस तरीके से, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कुछ इस तरीके से। तो इसका पहला उपयोग लिया चीनी के शुद्धिकरण में, ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज किया जा रहा है व्यंजक चूर्ण का, चीनी के शुद्धिकरण में, यानी कि शुद्धिकरण कह दो चीनी को सफेद करने में, किसको, सफेद करने में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, चीनी को सफेद करने में। ठीक है, चीनी के शुद्धिकरण में। दूसरा क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में। थर्ड क्या है, जल के शुद्धिकरण में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट होती है ना, ऊन को सिकुड़ने से बचाने में। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, यानी कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी किसका यूज किया था, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है ना। ठीक है, क्लोरोफॉर्म को फॉर्मूला पता होगा आपको, CHCl3 होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर का, ये हो जाता है यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, इसके प्रिपरेशन मेथड, यानी कि बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसके उपयोग मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहते हैं POP। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो सामान्य नाम की बात करूं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP। अगर रासायनिक नाम की बात करूं, केमिकल नेम, तो इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं इसे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बेटा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो CH4 इंटू हाफ H2, या ये वाला 2 आगे आ जाता है, तो इसे लिख सकते हैं 2CH4 इंटू H2। ध्यान रखना बेटा इस चीज का। और इसका जो अणुभार होता है वो होता है आपका 145.15 ग्राम पर मोल लगभग। ठीक है बेटा, क्लियर है, तो इसका मोलिकुलर मास होता है, यानी कि अणुभार होता है।
अगर मैं इसके बनाने की विधि की बात करूं बेटा, बनाने की विधि देखो जरा, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर आंशिक निर्जलीकरण होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन ताप पर या 100 डिग्री सेल्सियस कह दो, ठीक है, गर्म करने से निर्जलीकरण के उपरांत पीओपी प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे हो रहा है, ये है बेटा CH4। अगर यहाँ 2 आ जाए, देखो फोर जो फॉर्मूले ना मिलते जुलते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना बेटा इसमें। CH4 अगर यहाँ H2 आ रहा था, इसे हम बोल देंगे जिप्सम। ये 373 डिग्री केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले सकते हैं। तो यहाँ से बनाएगा कैल्शियम सल्फेट और 1/2 H2। 1/2 H2 हो गया, यहाँ पे 2, तो ये कितना लगा दूंगा, 3/2, यानी कि 3/2 H2 के मोलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं बेटा। ठीक है, और ये आपकी मिल जाती है पीओपी। ठीक है, तो टेम्परेचर है वो 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस निश्चित होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना बेटा। अब मैं बात करूँ जिप्सम, जिप्सम होता क्या है, तो जिप्सम बेटा सीमेंट में मिलाया जाता है। ठीक है, और सीमेंट में क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि ये सीमेंट के जमने की दर को कम कर देता है, यानी कि उसके टाइम को इंक्रीज करता है। अगर सीमेंट के अंदर जिप्सम ना हो तो पानी गिरते ही वो क्या बन जाएगा, पत्थर बन जाएगा। ठीक है, इसलिए सीमेंट के अंदर जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वो उसके जमने की दर को धीरे धीरे बढ़ा दे, है ना, उसका टाइम को इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, यह एक सफेद रंग का क्या होता है, महीन चूर्ण होता है। एक सफेद रंग का चूर्ण होता है, ये कह दो। और दूसरा, यह जल में क्या होता है बेटा, अल्प विलय होता है, यानी कि अल्प का मतलब है कम मात्रा में विलय होता है। ठीक है, चलिए रासायनिक गुण की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला आता इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि उष्मा का प्रभाव। तो उष्मा का क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसमें, तो अगर यदि पीओपी को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाए तो निर्जल कैल्शियम सल्फेट को मैं क्या कहूंगा बेटा, डेड बर्न्ट प्लास्टर बनाता है या बनता है। ठीक है, या सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को, इतनी बड़ी राम ना कह के पीओपी को कह दो, है ना। पीओपी को 120 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है आपको, निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर, यानी कि डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है बेटा। रिएक्शंस को देखो, ये जो CH4 2H2 ये जिप्सम की हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से इस 2 को काट देंगे, इसे आगे लगा देंगे। ठीक है, तब जाके ये पीओपी कहलाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा डाउट था, वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ से 2 को हटा दो, वरना जिप्सम बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो CH4 है, इसे ही हम बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है, और ये जो बना आपका डेड बर्न प्लास्टर, अगर इसमें पानी मिलाने पर ये आसानी से दोबारा सेट नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब जैसे ये तो था मैंने ये वाली रिएक्शन, अगर भाई ये भी तो पीओपी का फॉर्मूला होता है, CH4 ½ H2, ये 2 आ गया था तो मैंने ये भी दोनों रिएक्शन दिखा दी। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनाएगा बताओ, यहाँ से वही वाटर के मॉलिक्यूल सेलेक्ट कर देगा, 1/2 CH4 अलग हो जाएगा, तो यही क्या है आपका, डेड बर्न प्लास्टर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगर 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर लें बेटा, अबव 400 डिग्री टेम्परेचर, तो ये जो CH4 है ना, कैल्शियम सल्फेट डेड बर्न प्लास्टर, अगर इसे 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो किसमें टूट जाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड SO2 और प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल से क्रिया, तो पीओपी जल के साथ क्रिया करके पुनः जिप्सम में बदल जाता है। CH4 ½ H2 क्या होगा, पीओपी होगा आपका। इसकी रिएक्शन वाटर का मॉलिक्यूल साथ करते 3/2, तो क्या बना देगा ये वापस से जिप्सम बना देता है।
ठीक है, इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख देना। ठीक है, ध्यान रखना, पीओपी में अगर दोबारा पानी मिला दिया जाए तो वो किस में बदल जाता है बेटा, जिप्सम में बदल। क्लियर है? और जिप्सम कैसा होता है, कठोर होता है। चलिए इसके उपयोग की बात करते हैं। पहला है ना, ये लिख लेना, ये बताने वाली बात है इस तरीके से। तो टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर चढ़ाने में आपको अच्छे से पता है ना, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में के लिए, है ना, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, अच्छे से पता है। मूर्तियां एवं सजावटी सामान बनाने में पीओपी का यूज होता है। दीवारों की चिकनी पुताई एवं सजावट में इसका यूज किया जाता है ना, दीवारों को चिकना बनाने में। खिलौने बनाने में भी इसका यूज किया जाता है पीओपी का। ठीक है बेटा, तो ये क्या थे इसके यूजेस थे। ठीक है, क्विक रीजन देखा था, व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, CuCl2 होता है, इसका जो अणुभार होता है कितना होता है, 127 होता है ना। तो इसके जो मुख्य गुण हैं वो क्या थे, विरंजक एवं ऑक्सीकारक गुण, जो कि मैं बता चुका हूँ। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4 यानी पीओपी, और इसका कितना होता है, अणुभार 145.15, और ये जल के साथ क्या करता है, कठोर हो जाता है। ठीक है, यानी कि जिप्सम बना देता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बेटा, है ना। तो ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ ही बेटा अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय पूरी तरह से समाप्त होता है ना। ये जो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगर आपने सभी पार्ट देख लिए हैं तो बेटा अब इस अध्याय के किसी भी प्रश्न से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कैम ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, अगर अगली सीरीज में हम बेटा क्लास 10 साइंस का एक नया चैप्टर में लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, है ना, और मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और बेहतरीन तैयारी के लिए आपको शुभकामनाएं बेटा। ओके बेटा।